जब तक पाकिस्तान पे लानत नहीं भेजेगा इस मुल्क के अंदर अमन नहीं आ सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया दीन और कलमा जब तक इस पे नाफिज राज नहीं होगा आ नहीं सकता। ये पीपीसी का माना है पाकिस्तान पैनल कोड, बरतानिया गैर मुस्लिम काफिर का ला जब तक चलेगा तबाही होगी और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, गुर्बत फैलेगी। उसकी रीज़न क्या है? गैर मुस्लिम काफिर के अंदर की ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी वो नॉनसेंस है। बेवकूफ़ लोग हैं जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा नहीं सकता है। औरत की पसली जो है ना, औरत मर्द की तखलीक से पैदा हुई है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। आप अगर कहोगे ना कि इसको सीधा करना है, ये जो है इसकी जो है ना टूट जाएगी, ये सीधी नहीं होगी। औरत माँ है, औरत बहन भी है, सीधी नहीं होगी मतलब सीधी नहीं होगी क्योंकि इसकी ये जो चोटी होती है ना ये पीछे होती है। ये जो है ना टेढ़ी पसली से बनी है, मर्द की तखलीक से बनी है, सीधी नहीं होगी। ये प्यार की गाह के इसे प्यार से जो है गाइड करना पड़ता है। आप अगर एक देखें ना, आपकी यहाँ पे अगर बेटी हो, इतनी ताकत है कि आप भी एक औरत में से निकले हैं। अल्लाह ने औरत को इतना रुतबा दिया है कि आप भी उस औरत से ही निकले हैं। गैर मुस्लिम को भी काफिर नहीं कहना, बेशक वो काफिर हैं, कलमागो नहीं है, लेकिन हमने उनको मुसलमान होने के नाते ऐसा दीन बताना है, ऐसा प्यार बांटना कि वो मजबूर हो जाए कि वो बोले कि यार मुस्लिम जो अकीदा है बड़ा अच्छा अकीदा है, तो हमें हमारी तरफ देख के वो मुस्लिम हो जाए सारे लोग। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? ये देखें, ये तलीम की कमी है और शऊर की कमी है। इस्लाम जो है ना औरतों को बहुत ज़्यादा हकूक देता है, लेकिन जो हमारे मर्द हैं यहाँ, मर्द उसको समझा जाता है जो औरत को दबा कर रखे, जो औरत की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करेगा। लोग कहीं जी रन मुरीद है, ठीक है, औरतों की बातें मानता है, औरतें इसकी कंट्रोल में नहीं, ईटीसी इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। औरत एक इज़्ज़त वाली चीज़ है, इज़्ज़त करनी चाहिए हमें। तो हमारे जो पाकिस्तान में खसूसी तौर पर है वो औरत को समझा नहीं जाता। औरत को सिर्फ एक फ़ोटो कापी मशीन समझा जाता है, वो सिर्फ बच्चे पैदा करके दे देगी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में हाल ही में एक भाई ने अपनी सगी बहन को जान से मार दिया है क्योंकि बहन ने नमाज पढ़ने से मना कर दिया था। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला था लड़की को पीरियड्स माहवारी आई हुई थी, इस वजह से उसने नमाज पढ़ने से मना कर दिया था। इसी पर जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। दोस्तों, वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। एक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के इलाका नौशहरा से कि एक भाई ने अपनी सगी बहन 19 साल बहन को कत्ल कर दिया है। जब सुबह वो फजर की नमाज के लिए अपनी बहन को उठाने के लिए उठा तो बहन ने मना कर दिया, बहन नहीं उठी, जिसकी वजह से बहन पर फायरिंग कर दी और बहन को कत्ल कर दिया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि औरत को, लड़की को माहवारी आई हुई थी, पीरियड्स हुए थे, जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ पाई। पाकिस्तानी मर्दों की डेस्परेशन बढ़ती क्यों जा रही है? औरत से नफरत बढ़ती क्यों जा रही है? औरत को इजी टारगेट क्यों बना लिया गया है? औरत पर ही हर किस्म का इल्जाम लगता है और औरत को गैरत के नाम पर कत्ल भी किया जाता है। औरत खाना सही ना पकाए तो उसको मारा भी जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। हर तरह से औरत यहाँ पर फेस क्यों रही है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए तो सरासर ये ज़्यादती है कि जो भी किया हम पुरजोर जो है ना इसकी मजम्मत भी करते हैं। अगर यही वो काम अपनी बीवी के साथ करता तो बड़ा मज़ा आना था। हमारे माशरे में ज़्यादा देखा जाता है कि कमज़ोर औरत बीवी को, बेटी को और बहन को हाथ जो है ना डाला जाता है। क्या मिला उसे पूछ लेना चाहिए था। खुद भी वो साहिब सीयत भी था और बालिग भी था। आपको पता है कि एक लड़की जो है वो जब बालिग हो जाती है तो उससे जो है परमिशन लेनी पड़ती है। वो अपनी वालदा से बात करता, अपने वालिद से बात करता, जो एक तरीक़ेकार है। उसने मार दिया, क्यों मार दिया? मैं तो ऐसे मर्द को मर्द नहीं कहूँगा। वो चाहे जाके जनानों खुसरों के साथ जाके ज़िंदगी बसर करे। और मुझे सबसे पहले ये बंदा ये बताए कि किस दीन, किस इस्लाम में, किस हदीस में ये लिखा है कि आप अपनी बहन को ज़बरदस्ती नमाज का कहें, अगर वो ना पढ़े तो उसको मार दिया जाए। कोई भी ऐसी किताब नहीं है। अल्लाह पाक जो है वो, अल्लाह पाक ने भी जो है ना ऐसी हदीस जो है वो नहीं जो है ना हमारे देखने को सामने आती। दोस्तों, इस्लाम ने पाकिस्तानियों का दिमाग खराब कर प्यार दिया। के साथ, इतनी जो है ना मोहब्बत के साथ पेश आया करते थे। और उनकी जैसे शादियाँ भी थी, आई थिंक 2-3 शादियाँ भी उनकी थी, तो उनके दौर में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती थी। और ये जाहिलियत का दौर है। यहाँ पे जो है दाढ़ियाँ रखते हैं, इनका अपना ही दीन चल रहा होता है, अपने इस्लाम चल रहा होता है, अपनी हदीस चल रही होती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पिछले दिनों में खबर वायरल हो रही थी, एक ऐसे दरिंदे ने मर्द लड़की को देखा मुर्दा हालत में, उसको निकाल के साथ उसके साथ रेप किया। उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? कहता जी मैंने इसलिए किया कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं रेप करूं, इसके साथ ज्यादती करूं। अच्छा,
हमें सतर्क रहना है। लेकिन ना फिर उनको मारने भी लग जाते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस करने लग जाते हैं कि हमारे मुताबिक कपड़े नहीं धुले, भाई हमारे मुताबिक खाना नहीं बना, भाई हमारे मुताबिक ये नहीं हुआ, खाने में नमक ज्यादा था, पानी गर्म नहीं था, पानी ठंडा नहीं था। इन सब टॉपिक्स को जो है वो एक छोटा सा पॉइंट बनाकर डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं, अपनी मलकियत समझ लेते हैं। जो लोग बाहर से छितर खाते हैं, ठुटे खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, बाहर जो है वो ऐसे होते हैं कि जैसे एक औरत है, वो घर से मर्द होते हैं लेकिन बाहर आके वो औरतें बन जाते हैं, और जब घर में जाते हैं तो कहते हैं मैं पहलवान हूँ, मैं गुंडा हूँ। यार देखो, औरत की पसली जो है ना, औरत मर्द की तख्लीक से पैदा हुई है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। आप अगर कहोगे ना कि इसको सीधा करना है, ये जो है इसकी जो है ना टूट जाएगी, ये सीधी नहीं होगी। औरत माँ है, औरत बहन भी है, नहीं होगी मतलब सीधी नहीं होगी, क्योंकि इसकी ये जो चोटी होती है ना, ये पीछे होती है, ये जो है ना टेढ़ी पसली से बनी है, मर्द की तख्लीक से बनी है, सीधी नहीं होगी। ये प्यार की गा के इसे प्यार से जो है गाइड करना पड़ता है। आप अगर एक देखें ना, आपकी यहाँ पे अगर बेटी हो, इतनी ताकत है कि आप भी एक औरत में से निकले हैं। अल्लाह ने औरत को इतना रुतबा दिया है कि आप भी उस औरत से ही निकले हैं। हम उस औरत से निकले हैं, लेकिन मर्द जो है, सर आपकी मेहरबानी मुझे कंप्लीट करने थे, फिर आपकी बारी आ जाएगी। मैं बात उधर ही आ जाती ना कि ये हदीस का मफहूम है कि औरत जो है वो टेढ़ी पसली की है, ठीक है, टूट जाती है, लेकिन टूट जाती है। वो आपको करेक्ट कर रहे हैं, वो आपको करेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये जो है ना टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। औरत अगर आपकी बेटी है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ती, कुछ करेक्ट कर रहे थे, मैंने कहा उनसे अगर ज़्यादा करेक्शन कर दूँ, टेढ़ी पसली का मतलब ये नहीं है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, नहीं, बल्कि टेढ़ी से पैदा हुई है, औरत से नीचे से पैदा हुई है। इसलिए कि जैसे चांद की एक पहले दिन का होता है, ऐसे वो नीचे इसलिए पैदा नहीं किया है ताकि इसको कोई देख ना सके। ये इसका अंदर का स्ट्रेटजी ये है कि इसको टेढ़ी पसली पैदा करना, कि ये जहाँ से को वार करे तो ये दिल में महफूज रहे। तुझा रे बाबा तुझा। अगर वो किसी यार के साथ, किसी मर्द के साथ पकड़ी भी जाती ना, फिर भी आपको हक नहीं कि उसे आप कत्ल करें, सजा दें। ऐसे ही है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है, और ये कानून के मुताबिक भी गलत है। पाकिस्तान वो भी इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आप आजाद है, मैं आजाद। सारा आपको खुलासा बताऊं, ये जो पे इस पे जब तक पाकिस्तान पे लानत नहीं भेजेगा, इस मुल्क के अंदर अमन नहीं आ सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया दीन और कलमा जब तक इस पे नाफिज राज नहीं होगा, आ नहीं सकता। ये पीपीसी का माना है, पाकिस्तान पैनल कोड, बरतानिया गैर मुस्लिम काफिर का ला जब तक चलेगा तबाही होगी और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, गुर्बत फैलेगी। उसकी रीज़न क्या है? गैर मुस्लिम काफिर के अंदर की ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी वो नॉनसेंस है। बेवकूफ़ लोग हैं जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा नहीं सकता है, वो कैसा अपना डीप थिंक करेगा। उनकी भी ऐसी हरकतें नहीं है जैसी हमारी है। एक मिनट, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। तो कलमा पढ़ के आपको गुनाह करने की इजाजत है? आप जन्नती हो गए हैं? आप किसी के करैक्टर को, एक मिनट, लेट मी स्पीक, मेरी बारी है, सुनिए सुनिए। आप कलमा पढ़ के आप इस्लाम को कबूल करके गुनाह करते फिर, ये इजाजत आपको नहीं है। आपको ये भी इजाजत नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम पे खड़े होकर ये कहें कि वो इंसाफ पसंद नहीं है। भाई उनका मामला अल्लाह के साथ है, आपको अल्लाह ने जज तो नहीं बनाकर भेजा। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान का कानून इस्लामिक है, 1973 को उठा ले। मेरी बात सुनिए, हमारे कानून के मुताबिक आपके हर सेक्टर के अंदर एक मौलवी जो है वो सुपरवाइजर होगा। एक मौलवी का बैठना जरूरी है, तो वो हर सेक्टर में है, वो हर सेक्टर में। वो लागू किधर है? वो तो लागू ही नहीं है। तो हर सेक्टर में मौलवी तो बैठे हुए ना। करार दिया है उनसे तरतरे के अंदर, लेकिन वो अपनी काम कर रहे हैं। वो किसने इजाजत दी है? क्या करे फिर? ये कुब्ते पाकिस्तान इजाजत दी है। क्या करे फिर? देखिए, आप मिर्ज़ाई हैं, वो मैं फिरका परस्ती में कभी भी नहीं पढ़ूंगी। है नहीं है, आखिरी नबी है और क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये कादिर गैर मुस्लिम काफिर हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जमात गई थी इंडिया में तबलीग करने के लिए, वो चला गया गलती के साथ हिंदू के पास, वो कपड़े बेच रहा था। उसने बोला कि यार नमाज का टाइम आओ भाई, नमाज पढ़ें जाके। वो हिंदू कहता मैं ज़रूर नमाज पढ़ने के लिए जाता। ये सामने दुकान है, ये मुस्लिम की है, ये दिन में 100 दफ़ा झूठ बोलता है, नमाज ये नहीं पढ़ता। भाई आपको अल्लाह का वास्ता पहले अपने मुसलमानों को जाके सुधारो, फिर हमें आके तबलीग करना। तबलीग हमें हमारे मुसलमान जो है खुद भटके हुए हैं। मेरे भाई सुने, आपको कोई इसने कत्ल कर दिया अपनी बहन को, उसकी क्या सजा है आपकी नज़र में? ठीक है, मेरी बात सुने ना, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है आप किसी अदर रिलीजन्स के साथ छेड़छाड़ करें या उनके बारे में बात भी करें। मेरे पास भी ये हक मौजूद नहीं है, इनके पास भी हक मौजूद नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को आप
आप क्या मुसलमानों को कन्वे कर रहे हैं कि आप काफिरों से नफरत करें? आप ये आपका मतलब तो वही था ना। देखिए, पाकिस्तान के झंडे के अंदर 2 रंग हैं और आपको झंडे की अगर आप इज्जत नहीं कर रहे हैं ये सब बातें करके, तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ? सब्ज रंग मुसलमानों की इलामत है, सफेद रंग गैर मुस्लिमों की इलामत है, तो कम से कम झंडे का ही लाज रख लीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद किया है, कम से कम झंडे का ही लाज रख ले। कमली है वो भी, इसलिए 2 रंग है। वही तो कह रही हूँ कि कम से कम झंडे की ही लाज रख ले। काफिर 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 बस कर दे, बस कर दे। मुल्क हमारा इतना पीछे रह गया है। वो तो कह रहे हैं कुरान पाक के अंदर इन लदीन काफरू, जब एक है ही गधा है तो उसको घोड़ा कैसे कह? मेरी बात सुने, आप एक काम करिए ना, ये सामने हाई कोर्ट है, यहाँ लेकर जाहिलों का सरदार है, ये नहीं सुधरेगा। काफिरों को बाहर निकालो। नहीं, तो हुक्म ही नहीं है, वो तो हुक्म ही नहीं। जिम्मी रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, अपने तर्ज तरीके के अंदर रहेंगे। बस बात यहाँ पर हम एंड कुफर को बयान नहीं कर सकते। बात को यहाँ पर एंड करते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कोई माइनॉरिटी हो, चाहे वो कोई मेजॉरिटी हो। आपकी नजर में भेदभाव होगा, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको कानून को फॉलो करना चाहिए। थोड़ी सी बात करना, आखिरी बात। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गैर मुस्लिम औरत कूड़ा गिराया करती थी, सुन ले, उसे भी काफिर नहीं बोला था। उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए हम चले गए थे, तो उसने कहा कि आपकी इतनी शान है, आप चाहते तो वही नाजिल होती तो मेरा जनाजा निकल जाना था। लेकिन हमने गैर मुस्लिम को भी काफिर नहीं कहना, बेशक वो काफिर हैं, गो नहीं है, लेकिन हमने उनको मुसलमान होने के नाते ऐसा दीन बताना है, ऐसा प्यार बांटना कि वो मजबूर हो जाए कि वो बोले कि यार मुस्लिम जो कीदा है बड़ा अच्छा कीदा है, तो हमें हमारी तरफ देख के वो मुस्लिम हो जाए सारे लोग। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? ये देखिए, ये बात इस्लाम के पूरी दुनिया को इस्लाम आप की देखिए, बनाना किसी है। नमाज का आप कह सकते हो, किसी को जबरदस्ती किसी पढ़वा नहीं सकते कि यार लाजमी आके पढ़ो। जब एक बंदा बालिग हो जाता है, उसकी अपनी अक्ल है, अपनी शऊर है, वो अपने अक्ल और शऊर से पढ़े। हम अगर किसी को ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाएंगे तो उसकी नमाज होगी भी नहीं वैसे। और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप ज़बरदस्ती किसी को धकेल कर लेके आओ जी नमाज पढ़ो। अगर बहन ने मना किया तो भाई अगर थोड़ी सी भी अक्ल और शऊर रखता तो उसे पता होता कि यार इनके मखसूस अयाम होती हैं, 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने भी हैं, तो इनमें नमाज उनकी माफ़ होती है। ये तो इस्लाम में भी है। लेकिन उस भाई वो जाहिल था, उसको पता नहीं किसी मौलवी ने पट्टी पढ़ा दी होगी कि नमाज ना पढ़ने वाला काफिर है, ऐसा वैसा, तो उसने वो समझ के जो शिद्दत पसंदी जिसे कहते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे उसकी सोच चली गई और उसने जो है कत्ल कर दिया अपनी बहन को। जी, जो मर्दों में डेस्परेशन आ रही है औरत के अगेंस्ट, या औरत को ये लोग इंसान समझते ही नहीं है, क्या कहते हो आप इसके बारे में? ये क्यों हो रहा है यहाँ? ये देखें, ये तलीम की कमी है और शऊर की कमी है। इस्लाम जो है ना औरतों को बहुत ज़्यादा हकूक देता है, लेकिन जो हमारे मर्द हैं यहाँ, मर्द उसको समझा जाता है जो औरत को दबा कर रखे, जो औरत की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करेगा। लोग कहीं जी रन मुरीद है, ठीक है, औरतों की बातें मानता है, औरतें इसकी कंट्रोल में नहीं, ETC, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। औरत एक इज़्ज़त वाली चीज़ है, इज़्ज़त करनी चाहिए हमें। तो हमारे जो पाकिस्तान में खसूसी तौर पर है, वो औरत को समझा नहीं जाता। औरत को सिर्फ एक फ़ोटो कापी मशीन समझा जाता है, वो सिर्फ बच्चे पैदा करके दे देगी या आपको खाना बना कर दे देगी। इसके अलावा औरत का कोई मकाम पाकिस्तान में नहीं समझा जाता। जो जिस तरह ये भाई ने किया, इस तरह रोज़ाना के वाक़यात पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें औरतों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। तो ये सारी बात जो है अक्ल और शऊर की है। जब इंसान देखे ना, इल्म हासिल कर लिया लेकिन हम अमल नहीं करते, जब तक अमल नहीं करेंगे तो साफ सी बात है माशरे में बिगाड़ तभी पैदा होगा। हम कहते हैं नहीं मुल्क तबाह हो रहा है, भाई मुल्क हमारी वजह से तबाह हो रहा है। जब तक हम खुद अपने अंदर कोई अमल नहीं पैदा करेंगे, सिर्फ इल्म हासिल करते रहेंगे, लाखों PhD कर ली आपने, MPhil कर ली, लेकिन एक बात आप अपने अमल से ज़ाहिर नहीं करते, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी डिग्री को आग लगा दें। क्योंकि अगर आपकी डिग्री आपको अमल पर मजबूर नहीं कर रही ना, तो सिर्फ इल्म तो सिर्फ आप गधे पर किताबें ला दो तो वो इंसान नहीं बन सकता। इसी तरह इंसान के सर के ऊपर किताबें रख दो तो वो कोई शऊर वाला इंसान नहीं बन सकता। ठीक, अल्लाह ताला ने जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसी वजह से बनाया कि इसके अंदर अक्ल व शऊर है, ये चीज़ों को समझ सकता है। जो चीज़ ये नहीं समझेगा वो फिर जानवर है। जानवर और इंसान के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। हमारे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट है कि किसी की माँ बहन अगर बाहर जाएगी तो जना करेगी। सीधी सी बात है। हमारे घर वाले या कोई भी सोचते हैं ना ये है कि अगर हमारी बेटी अगर कहीं गई है तो लाजिम बात है जना करेगी। इतना ट्रस्ट एक औरत पे नहीं है। जब औरत पे ट्रस्ट नहीं है वो फिर बड़ा मकाम कैसे हासिल कर सकती है? आज आप देख लो ओलंपिक्स में कितने कितने मेडल दूसरे मुल्कों की औरतों ने जितवाए हैं, लेकिन हमारी औरतों को ये हाल है कि एक शौक में जाना हो तो हम 1000 सवाल पूछने लग जाते हैं, उसे 1000 बातें पूछते, किधर जा रही हो, क्या कर रही हो। मतलब हमारा कंसेप्ट जो है ना सेक्स से ऊपर जा नहीं सकता। और जो मौलवीज़म है, मौलवी यही कहते हैं कि औरत को दबा के रखो, हालांकि इनको इस्लाम का पता ही नहीं है। आप देख लें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ दौड़ लगाते थे अपनी बेगमात के साथ, ठीक है, उनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन हमारे मौलवी कहते हैं नहीं जी अगर प्यार किया तो आप रन मुरीद बन जाओगे।
जी। आपको 72 हूरें नहीं मिलेंगी। हाँ जी, इन्होंने हूरों के पीछे लगा दिए, साफ सी बात है। जब हूरों के पीछे लगे हुए हैं तो दुनिया में ये समझते हैं कि हम शहादत इख्तियार करें और जल्दी जल्दी जन्नत में जाएं। इस तरह कोई कंसेप्ट नहीं। आप बीवी को इज्जत दें, इंशाल्लाह आप फिर जन्नत में जाएंगे। अगर औरत की इज्जत नहीं करेंगे तो आप जन्नत में जा ही नहीं सकते। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। तो देखा दोस्तों, इन जाहिलों की क्या गजब की कॉमेडी है। ये जाहिल लोग महिलाओं को टेढ़ी हड्डी टेढ़ी पसली बोलते हैं। दोस्तों ये जाहिल बोलते हैं पाकिस्तान कलमा पढ़कर बना था, फिर भी पाकिस्तान में कलमा लागू नहीं हुआ है। इनका कहना है जब तक पाकिस्तान में कलमा पूरी तरह से लागू नहीं होगा, पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। दोस्तों इन जाहिलों का कहना है पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान में अधिकतर लोग पाकिस्तान के कानून को ही नहीं मानते। दोस्तों पाकिस्तान में जो कानून चल रहा है उसे काफिरों का कानून बता रहे हैं और काफिर जहन्नुम की आग में जलेंगे। और ये पाकिस्तानी जाहिल लोग 72 हूरों के पास जाएंगे। जाहिलों कब तक जाहिल बने रहोगे, सुधर जाओ यार। दोस्तों इन जाहिलों को 4-4 बीवियां चाहिए होती हैं, क्योंकि इनका इस्लाम कहता है। दोस्तों जिस लड़के ने अपनी बहन को मारा कितना बड़ा दरिंदा रहा होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।